अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः। जनार्दनस्य यानी दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाला यानी भगवान श्री कृष्ण। पश्चिम यानी अंतिम। संदेश यानी न्यूज अथवा समाचार या संदेश। अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। संस्कृत साहित्य क्षेत्र में महान कवि भास नाटकों को लिखने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। यहाँ प्रस्तुत अंश उन्हें एक अभिनय नाटक से लिए गए हैं। अंश का विषय महाभारत पर आधारित है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था और आज अभिमन्यु की हत्या हुई है, इसलिए अर्जुन बहुत दुखी है और उन्हें मारने की घोषणा की है कि जिन्होंने अभिमन्यु को मार डाला था। इस दुखद स्थिति में श्री कृष्ण इस युद्ध को रोकने के लिए एक बार फिर से प्रयास करने की सोचते हैं। अभिमन्यु की हत्या की दुखद घटना और पांडवों की दुखद स्थिति आगे को सामने रखकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को मनाने की योजना बनाई। वह घटोत्कच को अपने दूत के रूप में चुनता है और उसे संधि का संदेश भेजता है, लेकिन युद्ध के पागलपन में तल्लीन दुर्योधन उसके साथी शकुनी और अन्य संधि के संदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंत में घटोत्कच उन्हें श्री कृष्ण का अंतिम संदेश सुनाते हैं। घटोत्कच के रोचक संवाद और दुर्योधन और शकुनी के साथ दूत नाटकीय आनंद पैदा करते हैं। घटोत्कच को एक चरित्र के रूप में दानव का पुत्र चुनकर भास ने दर्शकों के मन पर दुर्योधन की राक्षसी प्रवृत्ति का एक प्रभाव पैदा करने की कोशिश की, परंतु एक तरफ घटोत्कच 100 दानव एक आदमी की तरह व्यवहार करता है और दूसरी तरफ दुर्योधन एक मानव का बेटा एक दानव की तरफ व्यवहार करता है। भास के अपनी शानदार नाटकीय कला के साथ यहाँ सुंदर विरोधाभास पैदा किया है कि अंत में दुर्योधन का दुर्व्यवहार कुरु जाति के विनाश का कारण बन जाता है, जो उसके पूरे जातिवाद का हिस्सा है। तथ्य यह है कि जो समाधान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, वह खुद को बर्बाद कर लेता है। इस नाटक के माध्यम से परिवार को दिखाया गया है। बच्चों, अभी हम चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें ये डायलॉग है, तो घटोत्कच, धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन ये 4 के बीच में जो बातचीत होती है वो यहाँ चैप्टर के रूप में हमें बताई गई है। घटोत्कच का प्रवेश होता है। घटोत्कचः प्रविश्य अयम् अत्र भवान् धृतराष्ट्रः अनार्यसतस्य उत्पादिता उपश्रुतयः पितामहः अभिवाद्ये घटोत्कच इत्युक्ते न अयम् अक्रमः युधिष्ठिरादयश्च मे गुरो भवन्तमभिवादयन्ति पश्चात् घटोत्कचोऽहम् अभिवाद्ये। प्रवेश होता है। अरे अयम ये अत्र भवान पूजनीय धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता है वो। अनार्य सतस्य 100 उत्पादयिता उत्पन्न करने वाला या जन्म देने वाला। उपश्रुतयः पास जाकर। पितामह मतलब पितामह को पापा के जो पापा होते हैं बड़े पापा उनको भी पितामह कहते हैं। अभिवाद्ये अभिवादन करके। घटोत्कच वो आधा बोलता है घटोत्कच। इत्युक्ते
मतलब आधा बोलकर, न नहीं नहीं, अयम ये, अक्रम ये क्रम सही नहीं है। युधिष्ठिराश्च युधिष्ठिर और, मैं मेरे, गुरुवो, अभिवादन्ति अभिवादन करते हैं। पश्चातः बाद में, घटोत्कचोऽहम् मैं घटोत्कच, अभिवादये अभिवादन करता हूँ। अभी पूरा इसका ट्रांसलेशन प्रवेश करके, अरे ये पूजनीय धृतराष्ट्र है, 100 यानी 100 अनार्यों के पिता पास में जाकर पितामह को अभिवादन करता है और घटोत्कच आधा बोलता है और फिर घटोत्कच कहता है कि वो रुक जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये तो नियम भंग हुआ। पहले मेरे युधिष्ठिर और मेरे गुरुजन आपको प्रणाम करते हैं, बाद में घटोत्कच मैं आपका अभिवादन करता हूँ यानी प्रणाम करता हूँ। अभी आगे धृतराष्ट्र बोलेंगे। धृतराष्ट्र, अहि अहि पुत्र, अहि यानी आव, आव पुत्र। धृतराष्ट्र ने कहा, आओ पुत्र आओ। अभी घटोत्कच, घटोत्कच, अहो कल्याणः खलु अत्र भवानः, कल्याणां प्रसूति पिता महमाह भगवान चक्रायुधः। अहो अरे, कल्याण मतलब आप श्री कल्याणकारी हो, खलु अत्र भवान खरेखर मतलब सही में, कल्याण कल्याण करने वाले, प्रसूति पिता मह मतलब पिता के उद्भव स्थान, भगवान चक्रायुध भगवान श्री कृष्ण, भगवान चक्रायुध यानी भगवान श्री कृष्ण। अब पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि अहो आप श्री कल्याणकारी हो, भगवान चक्रपाणी यानी कृष्ण ने कल्याण के रूप में आपको उद्भव वस्तु के उद्भव स्थान पितामह को बोलता है। धृतराष्ट्र बोलते हैं आगे। धृतराष्ट्र आसनात् उत्थाय किमाज्ञापि भगवान चक्रायुधः। धृतराष्ट्र घटोत्कच से पूछता है, आसनात् उत्पाथ्य यानी आसन पर बैठे हुए होते हैं तो खड़े हो जाते हैं। किम आज्ञापि क्या आज्ञा है, भगवान चक्रायुध मतलब भगवान श्री कृष्ण की। धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान आसन से उठकर भगवान श्री कृष्ण ने मेरे लिए क्या आदेश दिया है या क्या आज्ञा दी है। अभी घटोत्कच बोलता है, घटोत्कच न आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः। न मतलब नहीं नहीं, नहीं नहीं, आसनस्थेन मतलब आसन पर बैठकर ही, एव भवता एव मतलब ही, भवता मतलब आप, श्रोतव्यो मतलब सुनो, जनार्दनस्य संदेशः मतलब भगवान कृष्ण का संदेश। घटोत्कच ने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप आसन पर बैठे बैठे ही श्री कृष्ण का संदेश सुनो। फिर घटोत्कच संदेश सुनाने के लिए अभी धृतराष्ट्र बैठते हैं। धृतराष्ट्रः यदा आज्ञापि भगवान चक्रायुधः उपविशति। यदापि मतलब जैसी आज्ञा, भगवानः चक्रायुध मतलब भगवान श्री कृष्ण की, उपविशति बैठते हैं। पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा और बैठते हैं, अभी जो घटोत्कच है वो अपना
जो संदेश लेकर आया है वो संदेश सुनाता है धृतराष्ट्र की राजसभा में। घटोत्कचः पितामहः श्रूयतां हा वत्सः अभिमन्यु हा वत्सः कुरुकुलप्रदीपः हा वत्सः यदुकुलप्रवालः तव जननी मातुलं ममपि परित्यज्य पितामहः द्रष्टुमास्याः स्वर्गापितोऽस्मि पितामहः एकपुत्र विनाशतः अर्जुनस्य तावतः ईदृशी खलु अवस्था का पुनर्भवतो भविष्यति ततः क्षिप्रम् इदानीम् आत्मबलधानं कुरुष्वः यथा ते पुत्रशोक समुत्थितोऽग्नि दहे प्राणत्मायं हवीरति। घटोत्कच कहता है कि पितामह, मेरे पितामह, श्रूयताम सुनो, हा वत्स मतलब हा अभिमन्यु मतलब जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, वो अभिमन्यु हा वत्स हा पुत्र, कुरु प्रदीप मतलब कुल गुरु के प्रदीप दीपक, हा पुत्र हा वत्स हा पुत्र, यदुकुल प्रवाह यदुकुल का अंकुर, अंकुर यानी जब बीज बोते हैं तो उसमें से छोटा सा जो पौधा निकलता है तो उसे अंकुर कहते हैं। तव जननी तुम्हारी माता, मातुलम मामा, मातुलम यानी मामा, मामपि परित्यज्य सबको छोड़कर, परित्यज्य मतलब छोड़कर, पितामहम पितामह, द्रष्टुमास्या उनकी नजर में, स्वर्गमभितोऽस्मि मतलब स्वर्ग में जाने की इच्छा, पितामह मतलब पिता, पुत्र विनाशात एक पुत्र का विनाश होना, अर्जुनस्य अर्जुन का, तावत तो, ईदृशी खलु अवस्था, ईदृशी खलु अवस्था यानी कि ऐसी दशा, का पुनरो भविष्यति ऐसी दशा हुई है, भविष्यति मतलब हुई है, ततः क्षिप्रम तो आपकी, क्षिप्रः मतलब आपकी, इदानीम ऐसी, आत्मबलाधानम आत्मबल के आधार पे, कुरुशवः कुरुवंश की, यथा ऐसे, ते तो, पुत्र शोकातुमुस्तोऽग्नि मतलब 100 पुत्र के शोक में, दहे प्राणम हवीरति पुत्र शोक को जैसे हम यज्ञ में हवि मतलब जो सामान होता है जव तल इसका होम करते हैं तो उस हिसाब से होम करने से उसका हवि अग्नि और बढ़ता है, या यज्ञ में हम घी होमते हैं तो उसका हवि और बढ़ेगा। तो उस तरह तुम्हारे 100 पुत्र को मरने से ये अग्नि कैसा होगा। तो इसलिए यहाँ घटोत्कच उनको समझाते हैं और ये संदेश लेके आए हैं उनके पास कि अगर अर्जुन के एक पुत्र मरने से ऐसी दशा हुई है तो तुम्हारे तो 100 पुत्र मरेंगे तो तुम्हारी दशा कैसी होगी, ऐसा वो सुनाता है राजसभा में। तो अभी हम आगे पूरा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ये पैराग्राफ का। पितामह सुनो, हा पुत्र अभिमन्यु, हा पुत्र कुल दीपक, यदुकुल के अंकुर, तुम्हारी माँ, मामा और मुझे छोड़कर पितामह को मिलने की इच्छा से स्वर्ग में आया है। हे पितामह,
एक पुत्र के विनाश से ही अर्जुन की ऐसी दुख दशा हुई है, तो आपकी दशा कैसी होगी। तो जल्दी से ही अपने पक्ष की संपूर्ण सेना को पीछे ले लो, ताकि पुत्र शोक से उठा हुआ अग्नि कहीं आपको जला नहीं दे। अभी आगे शकुनी बोलता है। तो अभी शकुनी, यदि स्याद्वाक्यमात्रेण निर्जिते त्वयं वसुन्धराः, वाक्ये वाक्ये यदि भवेतत् सर्वः क्षत्रः वधः कृतः। यानी शकुनी कहता है कि यदि स्वाद वाक्य मात्रेण यानी वाक्य मात्र से निर्जितेय जीती जाती है, वसुंधरा यानी पृथ्वी, वाक्ये वाक्ये मतलब एक एक वर्ड में, यदि भवस्ते शत्रुवधः, यदि सिर्फ बोलने से ही शत्रु का वध होता है तो कृतः, तो ऐसा करेंगे। शकुनी ऐसा बोलता है। तो अभी शकुनी वाला पूरा ट्रांसलेशन कि यदि सिर्फ बोलने से ही पृथ्वी जीत सकते हैं या जीत सकले, तो एक ही वाक्य में सर्व क्षत्रियों का वध हो जाए यानी मृत्यु हो जाए। अभी शकुनी का आंसर बताता है, मतलब उसको जवाब देता है घटोत्कच। घटोत्कचः शकुनिरेषेवः व्यवहरति भो शकुने अक्षायन् विमुच्यः भवबाणयोग्यः। घटोत्कच शकुनी को कहता है कि शकुनिरेषव्यातिः, मतलब शकुनी बोल रहा था तो उसे कहता है कि वो शकुने, हे शकुनी, अक्षयात विमुच्य भवबाणयोग्यः, मतलब तुम जो जुआ खेल रहा था, शकुनी जुआ खेलने में बहुत होशियार था, तो उसने कहा कि तुम जुआ छोड़ दो और बाण धारण करो। घटोत्कच ने उसको कहा। पूरा घटोत्कच का ये ट्रांसलेशन कि यह शकुनी बोल रहा है कि हे शकुनी, जुआ के पासे को छोड़कर बाण को धारण योग्य हो जाओ, मतलब बाण को धारण करने के लिए तुम रेडी हो जाओ। अभी बीच में दुर्योधन बोलता है कि दुर्योधनः भो भोः प्रकृतिं गतः वयमपि खलु रौद्राः राक्षसो ग्रसव भावाः। दुर्योधन ने कहा कि भो, अरे अरे, प्रकृति गतः मतलब प्रकृति यानी स्वभाव पर गया है, वयमपि मतलब वयमपि खलु सभी, हम सब, सही में, रौद्रा मतलब भयंकर स्वभाव वाले, राक्षसो ग्रसा भवा मतलब राक्षस जैसे स्वभाव वाले हो। दुर्योधन उसको याद दिलाता है घटोत्कच को कि तुम तो राक्षस जैसे स्वभाव वाले हो, तुम राक्षस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम राक्षस जैसे हो। अभी दुर्योधन की पूरी लाइन का ट्रांसलेशन, अरे ओ, ये तो आपने अपने स्वभाव पर गया है। दुर्योधन ने बताया कि हम भी राक्षस जैसे स्वभाव वाले हैं, क्योंकि घटोत्कच जो था वो राक्षसी पुत्री था, राक्षस पुत्र था। वो हिडिंबा और अभिमन्यु का पुत्र, भीम और हिडिंबा का पुत्र था। तो घटोत्कच राक्षसी था, परंतु उसका स्वभाव, उसका नेचर और ये जो सब बातें थी वो उसमें राक्षस जैसी नहीं थी। भले उसका रूप राक्षस जैसा था पर उसका स्वभाव राक्षस जैसा नहीं था। परंतु यहाँ दुर्योधन उसको राक्षस जैसे स्वभाव वाला ऐसा कहता है और कहता है कि हम भी तुम्हारे जैसे स्वभाव वाले ही हैं। अभी आगे घटोत्कच बोलेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।